नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और फ्रेंड्स, बैंकिंग अपडेट्स में पहली बात कि अक्सर जो हमारी शिकायत कस्टमर को रहती थी कि हमने क्लियरिंग में चेक जमा किया और वो चेक 3 दिन बाद हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता है। लेकिन अब एक नया बदलाव रिजर्व बैंक अब अपने इस व्यवस्था में परिवर्तन करने जा रहा है, जिससे क्लियरिंग के जरिए आपको कुछ ही घंटों में आपके चेक का क्लियरेंस हो जाएगा और आपको पेमेंट अथवा भुगतान मिल जाएगा। इसके लिए रिजर्व बैंक अपने क्लियरिंग सिस्टम में चेंज कर रहा है और ये 2 फेज में लागू किया जाएगा। पहला 4 अक्टूबर से 2 जनवरी 26 तक जिस बैंक में चेक जमा किया जाएगा उसी दिन शाम 7 बजे तक चेक की स्थिति पास या रिजेक्ट करने की पुष्टि करनी होगी। अगर बैंक इस समय तक जवाब नहीं देता तो चेक को ऑटोमेटिकली सैंक्शन माना जाएगा, ऑटोमेटिक क्लियर माना जाएगा, क्लियर मानकर सेटलमेंट कर दिया जाएगा। दूसरे चरण में 3 जनवरी 2026 से यह समय कम होकर 3 घंटे का हो जाएगा। उदाहरण के लिए, अगर सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच चेक जमा होता है तो दोपहर 2 बजे तक उसकी सेटलमेंट की हमें पुष्टि करनी होगी। यानी कि आपका ये प्रॉब्लम ग्राहकों का सॉल्व हो जाएगा कि हम जो चेक जमा करते हैं उसका भुगतान हमें कुछ ही घंटों के अंतर्गत मिल जाएगा। दूसरी खबर ये कि आईडीबीआई बैंक का प्राइवेटाइजेशन मार्च 26 तक होने की पूर्ण संभावना है, जैसा कि डायपम के सेक्रेटरी ने बताया। अब यहां कहना खाली ये है कि हमारी यूनियन कॉन्फ्रेंस करती रह गई और बैंक का प्राइवेटाइजेशन होने की कगार पे है और हम अब स्ट्राइक करने जा रहे हैं या धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं जब सब खेल खत्म हो गया। यानी कि बैंक यूनियंस के बस में कुछ नहीं है, ये केवल अपनी थोथागिरी करते रहें और सरकार को जो करना है वो कर रही है और बैंकर्स का, कर्मचारियों का, अधिकारियों का जो नुकसान होना है वह लगातार चल रहा है। नेक्स्ट अपडेट में लोन डिफॉल्ट्स के बारे में बात करते हैं। जून तिमाही में बैंकों के डिफॉल्ट बढ़कर 63,000 करोड़ हो गया है और इन सब में प्राइवेट बैंकों पे ज़्यादा असर हुआ है। मुख्य तौर पे चुनिंदा ऋणदाताओं को सूक्ष्म वित्त और असुरक्षित खुदरा ऋण का पोर्टफोलियो था। केयर एज रेटिंग के आंकड़ों के अनुसार जो निजी ऋणदाताओं के लिए चूक की घटनाएं अधिक थीं, जबकि उनके समकक्ष सरकारी बैंकों में ये डिफॉल्ट कम हुआ है, लेकिन प्राइवेट बैंक्स में इन डिफॉल्ट की संख्या ज़्यादा हुई है। एक जो अच्छी खबर सुनने को मिल रही है कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पे जो प्रीमियम हम भुगतान करते हैं उस पे जीएसटी 0 होने की संभावना है। जैसा कि जीएसटी कमेटी जो बनाई गई थी असेसमेंट करने के लिए कि कहाँ पे बदलाव किया जाए, उसके जो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री सम्राट चौधरी हेड कर रहे थे, उनके अनुसार कि जीएसटी काउंसिल को जो रिकमेंडेशंस भेजी गई हैं उनमें ये भी है कि हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पर जो प्रीमियम सरकार लेती है उस प्रीमियम पर जो जीएसटी है वो 18% से घटाकर 0% करने के लिए रिकमेंडेशन यानी संस्तुति किया गया है। लेकिन अब ये देखना है कि क्या सरकार वाकई सीरियस होकर इसको 0% करती है और उसका वास्तविक लाभ जो प्रीमियम पे करने वाले बेनिफिशियरी हैं उनको मिलता है कि नहीं मिलता है। कारण यह है कि अगर जीएसटी 0 होता है तो क्या बीमा कंपनियां अपने टैक्स इनपुट क्रेडिट का जो लाभ लेती हैं वो हमें प्रदान करेंगी। यानी कि सरकार को ये भी वॉच करना होगा कि रियल जो बेनिफिट है वो बेनिफिशियरी को यानी कि प्रीमियम धारक को जरूर मिलना चाहिए, अथवा सारे कवायद करने का कोई महत्व नहीं होगा।
और फिर चलते चलते बैंक रिटायरीज, बैंक पेंशनर्स के बहुत से केसेस हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। कब से? पिछले 8 साल से 9 साल से, जिनका कोई भी फैसला तो छोड़िए, सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन हम क्या कहें, डॉग्स के केसेस को सुप्रीम कोर्ट ने प्रायोरिटी पे निपटाया। लगभग 8 लाख बैंक ट्रायल्स के केसेस को देखने के लिए कोर्ट के पास वक्त नहीं है, सुनवाई के लिए वक्त नहीं है। लेकिन धन्य हो वो स्ट्रीट डॉग्स जिनके लिए सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने समय निकालकर उनके केसों का डिस्पोजल किया। चलते चलते थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।